नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राजनीति में कई खेल होते हैं और कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। राजनीति पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। कई बार सियासत में ऐसे खेल होते हैं, उसकी भनक राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों को नहीं लग पाती। सियासत का एक ऐसा ही खेल हम आपको बताने जा रहे हैं। वो खेल जिसने देश के एक बड़े राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। वो खेल जिसने नाटकीय ढंग से बनी सरकार को उतने ही नाटकीय ढंग से गिरा दिया। सत्ता परिवर्तन हुआ और कई बार हुआ कुछ दिनों के अंदर। हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत की बात कर रहे हैं। दरअसल हमारे हाथ में एक किताब है, इसको हमने आपके लिए ही मंगाया है। मशहूर टीवी पत्रकार हैं जितेंद्र दीक्षित, उनकी किताब है। उन्होंने ये किताब लिखी है और ये किताब एकनाथ शिंदे की बगावत पर आधारित है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच कैसे रिश्ते तल्ख होते गए, एकनाथ शिंदे कैसे शिवसेना के कई दर्जन विधायकों को ले उड़े और उसके बाद ऑपरेशन लोटस हुआ, सरकार बन गई एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, एकनाथ शिंदे और बीजेपी का गठजोड़ हो गया और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार चली गई। इस सारे खेल का जिक्र इस किताब में है। जैसा कि हमने कहा, जितेंद्र दीक्षित मशहूर टीवी पत्रकार हैं और बड़े राजनीतिक संपादकों में से हैं। इससे पहले भी कई किताब लिख चुके हैं और महाराष्ट्र की राजनीति पर उनकी अच्छी पकड़ है। एकनाथ शिंदे को लेकर हम कहानी बताएंगे, लेकिन इसमें और भी कई कहानियां हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी हम जो कहानी बताने जा रहे हैं, जो घटनाक्रम बताने जा रहे हैं, इस किताब में जिस राज्य से पर्दा हटाया गया है, बड़ी दिलचस्प कहानी है। जरा सोचिए, एक नेता जो राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, उसे न चाहते हुए भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ती है। इस डिमोशन को बर्दाश्त करना पड़ता है, उस पर क्या बीत रही होगी। राजभवन की वो तीसरी कुर्सी जिसने राजभवन में मौजूद सैकड़ों लोगों के जेहन में कई सवाल पैदा कर दिए अचानक, और फिर थोड़े ही वक्त बाद उस सवाल का जवाब भी मिल गया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे और राजनीति के अच्छे अच्छे जानकारों को भी पता नहीं था कि राजभवन में देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने वाले हैं उप मुख्यमंत्री पद की। और शायद देवेंद्र फडणवीस को भी पता नहीं था कि उनको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐलान कर चुके थे कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। कैसे राजभवन में अचानक दो कुर्सियों के अलावा एक तीसरी कुर्सी भी लाकर रख दी जाती है और फिर एक नई कहानी शुरू हो जाती है। महाराष्ट्र की सियासत के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर हम बात करेंगे, जिसका जिक्र जितेंद्र दीक्षित ने अपनी किताब में किया है। वो कहानी बताई है और ये सब कब हो रहा था, अगर आपको बात समझ में नहीं आई वो भी आपको बता देते हैं। बगावत की थी एकनाथ शिंदे ने, और एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद जब एनसीपी, कांग्रेस और
उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना गठजोड़ की सरकार चली गई तो जाहिर है बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार बनी। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे। उससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस ऐलान कर चुके थे कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, यानी सरकार में कोई पद नहीं लेंगे। और फिर अचानक राजभवन की वो तीसरी कुर्सी, यही कहानी है। तो लिखते हैं जितेंद्र दीक्षित ने अपनी किताब में लिखा है कि 7 बजे, शाम के 7 बजे राजभवन में अचानक मंच पर हलचल तेज हुई और राजभवन के कुछ कर्मचारी दौड़ते दौड़ते नजर आए। उन्होंने मेज के सामने रखी 2 कुर्सियों के साथ एक तीसरी कुर्सी भी रख दी। इससे पहले दो कुर्सियां रखी थी, एक राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के लिए और दूसरी एकनाथ शिंदे के लिए। और कोश्यारी 7:30 बजे राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ एकनाथ शिंदे को दिलवाने वाले थे। तो जब तीसरी कुर्सी आ गई तो वहां अचानक सबके जेहन में एक सवाल आ गया कि तीसरी कुर्सी किसके लिए और दूसरा कौन शपथ लेने जा रहा है, ये सबके जेहन में सवाल था। लेकिन कुछ देर में सस्पेंस खत्म हो गया। कई पत्रकारों के मोबाइल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आया, जिसमें जेपी नड्डा ने जानकारी दी कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने कहा है। इसके थोड़ी ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट भी आया और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के कहने पर देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और सेवा भाव का परिचायक है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और जाहिर है फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना सबके लिए चौंकाने वाला था और खुद देवेंद्र फडणवीस के लिए भी, क्योंकि 3 घंटे पहले राजभवन के भीतर ही इस दरबार हॉल के ठीक सामने एक दूसरे हॉल में देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने साफ शब्दों में ऐलान किया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे और बीजेपी उन्हें समर्थन देगी। और फडणवीस ने कहा था कि वे सरकार से बाहर रहेंगे। लेकिन अचानक ही सब कुछ बदल जाता है। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन जाता है। देवेंद्र फडणवीस तब मानते हैं और जाहिर तौर पर उनका डिमोशन ये कि कभी वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाना था। उनको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने को कहा गया, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर देवेंद्र फडणवीस ये करने को तैयार हो गए। दरअसल ये एक बड़ा डिमोशन था देवेंद्र फडणवीस के लिए। और दिक्कत वाली बात यह थी कि देवेंद्र फडणवीस बार बार कहते थे मी पुन्हा येईन, यानी मैं फिर आऊँगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की सत्ता में ऐसे वापसी होगी, सरकार में ऐसे वापसी होगी, उन्होंने कुछ ऐसा सोचा नहीं होगा। कहाँ मुख्यमंत्री, कहाँ उप मुख्यमंत्री, और जाहिर तौर पर देवेंद्र फडणवीस खुश नजर नहीं आ रहे थे, जैसा कि इस किताब में लिखा गया है। तो एकनाथ शिंदे की बगावत की कहानी हम आगे आपको बताएंगे। बहुत सारी कहानियां हैं इस किताब में। इस किताब में ये कहानी भी है कि महाराष्ट्र के बड़े नेता छगन भुजबल और कभी शिवसेना के सुप्रीमो रहो, आज दुनिया में नहीं हैं, बाला साहब ठाकरे कैसे दुश्मन बन गए, कैसे ने वक्त बेवक्त एक दूसरे से बदला लिया। इस तरह की कहानियां भी हैं। शिंदे पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वो फिर कभी। अभी हमने बात की कि कैसे एक मुख्यमंत्री का डिमोशन हुआ और उसे मुख्यमंत्री पद की जगह उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। राजभवन की तीसरी खाली कुर्सी की कहानी हमने आपको बताई है। जाहिर है आगे भी कई कहानियां हम आपको बताएंगे जो इस किताब में हैं, और बिहार और देश की राजनीति की दूसरी कहानियों से भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।